बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के बच्चों के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं फ़िज़िक्स के पेपर में आने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस और न्यूमेरिकल के गेस आपको फराहम करूंगा। और जो बच्चा मेरे बताए गए क्वेश्चंस के ऊपर अमल करते हुए अपने पेपर की तैयारी करेगा तो उसके फिजिक्स के पेपर में पूरे 60 में से 60 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आप सब जानते हैं कि मैंने इंग्लिश का भी गेस्ट पेपर दिया था और अल्लाह के हुक्म फजल से पंजाब के पांचों बोर्ड्स के अंदर मेरे बताए गए गेस्ट पेपर के अंदर से ही एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन वगैरह आई थी। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप सब फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को भी अच्छी तरह देखें ताकि आप सब भी अच्छे नंबर लेकर कामयाबी हासिल कर सकें। अब बहरहाल देखें, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब बेसिकली बोर्ड वालों ने आपकी फिजिक्स की किताब से जो डिस्ट्रीब्यूशन की है लॉन्ग क्वेश्चंस की, यानी कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया है कि आपकी इस किताब के पहले 3 चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे चैप्टर में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर में से एक तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एज अ पार्ट्स ए और बी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बोर्ड वालों ने कोई स्पेसिफिक ये नहीं बताया कि पार्ट ए में न्यूमेरिकल आएगा कि पार्ट बी में न्यूमेरिकल आएगा। लिहाजा हमें बोर्ड के पेपर के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को मद्देनजर रखना होगा कि उन्होंने स्कीम क्या दी है। ठीक है, अब स्कीम जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप इस आई बटन पर क्लिक करके स्कीम ऑफ फिजिक्स को अच्छे तरीके से डिटेल से समझ सकते हैं ताकि आप अपनी फिजिक्स की तैयारी करते वक्त किसी किस्म का मसले का शिकार ना हो। ठीक है, अब देखें, आपके पास अगर कोई बच्चा ये परेशानी का शिकार है कि मैं कौन से चैप्टर अटैम्प्ट करूं, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप पहले 3 और आखिरी 3 चैप्टर्स को अटैम्प्ट कर लें। लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों चैप्टर्स में न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर कोई बच्चा यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करते हुए चैप्टर्स के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहता है तो वो इनके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने पहले 6 चैप्टर अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं। लिहाजा आप सब पहले 6 चैप्टर्स को ही लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 जो है, इसके अंदर एज यूजुअल कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इतना मौजूद नहीं है सिवाय एक के। तो उसके लिए आप पेज नंबर 20 के ऊपर आएँ और यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यही एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल मौजूद है, ना ही इसके अंदर कोई एज यूजुअल कोई डेरिवेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। बस यही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। लिहाजा चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अब कहानी शुरू होती है असल चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं और चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आप सबसे पहले पेज नंबर 38 के ऊपर आएँ और यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 38 के ऊपर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। देखिए, यहाँ से आपकी असल गेम शुरू होती है और ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपका पेज नंबर 41 के ऊपर स्पीड टाइम ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया हुआ है। लिहाजा इसको आपने इसी तरह याद करना है। और इसके अलावा पेज नंबर 43 के ऊपर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये पिछले वाले दोनों का अब्बा जी हैं किस्म के, ये भी निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो नंबर 1 पे मैं इसी लॉन्ग क्वेश्चन को रखूंगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरह याद करना है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर नंबर 2 से आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 51 के ऊपर आ जाएं। अब देखें, ये जो रेड रेड से लगा हुआ है ये सब आपके स्मार्ट सिलेबस में कट गया हुआ है। ठीक है, तो पीछे जो बचा है वही आपके पास आपके कंटेंट का, आपके पेपर के सिलेबस का हिस्सा होगा। तो इसमें जो दूसरा न्यूमेरिकल है कि अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एज ए न्यूमेरिकल के तौर पर। लिहाजा इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपके पास देखें, आपको जो यूनिट्स दिए हुए हैं उसको पहले आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अगर कोई बच्चा इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर एसआई यूनिट में तब्दील किए बगैर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसका फिर आंसर जो होगा वो गलत निकलेगा। ठीक है, बहरहाल इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 2.3। ये निहायत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर in 50 seconds. First, it's फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने सबसे पहले ये जो आपको यूनिट दिया हुआ है इसको आपने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि किलो और आवर की वैल्यूज़ को आपने प्रीफिक्सेस से ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करवाना है और फिर अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ताकि आपका आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक आ सके। ओके, इसके बाद इसका 7वां न्यूमेरिकल जो है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी
जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और जिन बच्चों ने मॉक एग्जाम्स और बोर्ड पेपर दिए हैं, ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो प्री बोर्ड्स हुए हैं उनमें आ चुकी हुई है। लिहाजा इसी बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर 53 के ऊपर आएँ। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेज में कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये अलग-अलग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको दिए जा सकते हैं। यानी कि आपको दिया जा सकता है डिफाइन फोर्स एंड एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है। तो आपने कॉन्टैक्ट फोर्सेज को एक्सप्लेन कर देना है, या फिर आपको दिया जा सकता है कि डिफाइन फोर्स एंड एक्सप्लेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो उस टाइम फिर आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अब आप पेज नंबर 59 के ऊपर आएँ और यहाँ पर हम सबका जाना माना न्यूटन सेकंड लॉ जो है, न्यूटन सेकंड लॉ निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें डेरिवेशन जो है ये मस्ट है, ठीक है। यानी आपने स्टेटमेंट लिखी, डेरिवेशन दी, ये न्यूटन की डेफिनेशन लिखी और कहानी खत्म, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अगर बात करें तो पेज नंबर 69 के ऊपर चलते हैं। और पेज नंबर 69 के ऊपर ये मूवमेंट एंड इम्पल्स, असल कहानी चैप्टर नंबर 3 की यहाँ से शुरू होती है। मूवमेंट एंड इम्पल्स जो है निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पास आपके बोर्ड के पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो है पेज नंबर 72 के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखें ये प्रीवियस बुक के अंदर भी था, ये इस बुक के अंदर भी है। लिहाजा इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये डायग्राम जो है इसमें मस्ट होगी, लिहाजा आपने डायग्राम्स जो हैं वो भी आपने ड्रॉ करनी है। और डायग्राम्स को आपने पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना, या तो आपने ब्लू मार्कर या ब्लू पॉइंटर या ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, ओके। इसके बाद अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करें, पेज नंबर 78 के ऊपर यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल है कि द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। What will be the weight on the earth? What will be the height weight on the moon? The value of acceleration due to the gravity of moon is 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर वाला न्यूमेरिकल है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके बाद इसका अगला वाला 3.4 वाला न्यूमेरिकल जो है उसमें कहा गया है 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। अब द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी आपके पेपर में आने के इसके 100% चांसेस हैं, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। अब ज़रा अगर गौर किया जाए तो आपका जो स्कीम के मुताबिक बताएगा पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन का जो हिस्सा था जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 शामिल थे वो यहाँ पे डन हो गए हैं, ठीक है। अब आपके पास जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए चैप्टर 4, 5 और 6 के बारे में बात की जाएगी। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। इसमें आप सबसे पहले पेज नंबर 91 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 91 के ऊपर आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम का टॉपिक नज़र आ रहा है। अब देखें ये प्रीवियस बुक के अंदर भी मौजूद है टॉपिक और यहाँ पर भी मौजूद है। लिहाजा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इस तरह आएगा डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर आएगा डिफाइन इक्विलिब्रियम और एक्सप्लेन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉरी, सेकंड कंडीशन पीछे है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर इसके अलावा अगर तीसरी सूरत हाल बनी तो आ सकता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम और स्टेट्स द इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा अगर कोई आगे मजीद बना तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम और एक्सप्लेन द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट दर्जे के लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में लाजमी आने वाले हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद पेज नंबर 98 के ऊपर चलते हैं। अब एज सच सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कहा था कि इसको आपने डेफिनेशन को और फॉर्मूला को याद करना है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना सेंट्रीपिटल फोर्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। एज सच इतना इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है, लिहाजा इसको मेरी तरफ से ना एक दफ़ा पढ़ लाजमी लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो सके। बहरहाल उसके बाद अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 103 के ऊपर आएँ और यहाँ पर आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल है, A force of 200 Newton is acting on a cart at the angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the x and y components of the force. ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद इसके आगे पेज नंबर 104 की बात करें तो यहाँ पर चौथा न्यूमेरिकल जो है, a seesaw is balanced with two children sitting near the either end. Child A weight 30 kilogram and sit 2 meter away from the pivot, while child B weight 40 किलोग्राम एंड सिट्स 1.5 मीटर फ्रॉम द पाइवट।
कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन द ईच साइड एंड डिटरमिन द इफ द सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपने इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। और उसके बाद 8वां न्यूमेरिकल जो है कि अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन फिगर, इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये आपने अच्छा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ये आपके पेपर में लाजमी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में आप सबसे पहले पेज नंबर 106 के ऊपर आएँ और यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वर्क, यानी कि ऐसे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड वर्क एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो आपने वर्क को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, वर्क को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सप्लेन करना है, वर्क को वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करके सारा काम डन कर देना है। और अगर हो सके तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ जो है ये भी आप अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल कर दीजिएगा। तो बहरहाल ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद पेज नंबर 109 के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आता है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि डिफाइन एनर्जी और साथ में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एनर्जी एंड एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस तरह भी लॉन्ग आ सकता है, या फिर आ सकता है कि डिफाइन एनर्जी एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों तरीकों से आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। इसके बाद पेज नंबर 112 के ऊपर आ जाएँ और यहाँ पर ले भाई, ये आपका चैप्टर नंबर 5 का टर्निंग पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैं कहता हूँ इंतहाई दर्जे का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि आपके जो पेपर सेटर है ये उसका महबूब तरीन क्वेश्चन है भाईजान। तो लिहाजा आपने इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की तो हो जाए, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। तो बहरहाल ये आपके पास थ्योरी बेस्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करें तो इसके लिए आप पेज नंबर 125 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 125 के ऊपर सबसे पहले आपके पास ये 5.3 वाला न्यूमेरिकल के एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकंड, व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन। ये पावर का न्यूमेरिकल है, यानी कि आपने पावर कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और इसके बाद 5.6 की बात करें तो यहाँ पे 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एज ए न्यूमेरिकल के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें जो थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपके पास 4 मार्क्स का होगा, और जो न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपके पास 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखिएगा, न्यूमेरिकल आपका 5 मार्क्स का होता है, यानी कि उसका 1 नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 126 के ऊपर ये 11वां न्यूमेरिकल जो है कि अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश 5 मीटर इन 15 सेकंड्स, कैलकुलेट पावर। अगेन आपने पावर को कैलकुलेट करना है, लिहाजा ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब छठे चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 के ऊपर अगर बात की जाए तो पेज नंबर 139 के ऊपर आएँ। यहाँ पे पास्कल लॉ जो है यही आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि इस चैप्टर में मौजूद है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है पास्कल लॉ की डेफिनेशन, और साथ में कह देगा कि भाई या तो आप एक्सप्लेन करें हाइड्रोलिक प्रेस को या फिर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स को एक्सप्लेन करें, लेकिन ज़्यादा चांसेस हाइड्रोलिक प्रेस के होते हैं, जिसमें डायग्राम जो है वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसके लिए आप पेज नंबर 146 के ऊपर आएँ और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दूसरा न्यूमेरिकल जो है कि द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन ऐसा यूनिट। ये आपने याद करनी है, यानी कि ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये एज अ न्यूमेरिकल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद छठा न्यूमेरिकल जो है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ द मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर डेंसिटी ऑफ द मर्करी इज 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, ये प्री बोर्ड में और मॉक एग्जाम्स में भी आया था, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह करना है। ये आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नवे न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ ये आपको दिया हुआ है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर से ये न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं, लिहाजा इनकी आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है। अब अगर गौर से देखें तो ये आपके पास जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपकी स्कीम के अंदर से शामिल किया गया था वो भी यहाँ पे मुकम्मल डन हो गया है।
अब हम लास्ट वाले लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जिसके लिए आपके चैप्टर्स जो हैं वो 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर आपके स्कीम में आपके पेपर में शामिल किया जाएगा। लिहाजा चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 160 के ऊपर आएँ। अब देखें इस चैप्टर में जो थ्योरी बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। लिहाजा यहाँ से आपकी एक जान तो छूट गई है कि न्यूमेरिकल बेस्ड इस चैप्टर में आएगा, थ्योरी कोई भी नहीं होगी। और दूसरी मजे की बात यह है कि इसके अंदर से जो न्यूमेरिकल भी हैं वो भी बहुत मजे के हैं, बहुत आसान से छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं। यानी कि देखें पेज नंबर 160 के ऊपर आएँ और यहाँ पे देखें कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। यानी कि आपने जस्ट वो 3 फार्मूलाज जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बताए थे, यहाँ मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये 3 फार्मूलाज जो हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है जस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई आसान है, ठीक है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना। ये पहले 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं ये तीनों न्यूमेरिकल्स ही बचते हैं इस चैप्टर से, तो मैंने तीनों को इसमें शामिल किया क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी सेम। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से देखना है। इसके बाद 7.3 में कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन, यानी कि आपने 5 दर्जे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद 7.4 की बात करें तो व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ये भी आपके पास क्या है, इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल किए जा सकते हैं। इनकी आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो अब सबसे पहले मज़े की बात तो ये सुन लें कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में न्यूमेरिकल सिरे से मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ न्यूमेरिकल से जान छूट गई। अब पीछे बचता क्या है, तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर सबसे पहले पेज नंबर 173 की बात करते हैं। तो पेज नंबर 173 के अंदर आपके पास जो टॉपिक है वो आता है आई गेस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स जो हैं आपसे लॉन्ग पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन, या इस तरह भी पूछा सकता है कि व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, एक्सप्लेन इट, या फिर पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन डीमैग्नेटाइजेशन। तो बहरहाल ये जो टॉपिक आपके पास पेज नंबर 175 के ऊपर तक है, ये आपके पास एज अ इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में भी न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लिहाजा इसमें भी थ्योरी बेस्ड ही सब कुछ मौजूद होगा। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 183 की बात करें तो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो हैं ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि शॉर्ट में ये ब्रांचेस इंडिविजुअल आपके पास पेपर में पूछी जा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, आपने पूरा लॉन्ग वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ये आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स जो है ये भी आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 187 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 187 के ऊपर जो साइंटिफिक मेथड है ये आपके पास जो शुरू हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रेडिक्शन, फॉल्सिबिलिटी और आगे इसके बाद लास्ट पे है लॉ। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, लिहाजा इनको आपने अच्छी तरीके से देखना है। तो देखें पूरी बुक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि मेरे बताए गए चीज़ों में से आपके पंजाब के 5 बोर्ड्स में यही न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लिहाजा इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके बोर्ड के पेपर्स में आपकी मुराद के मुताबिक कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और इज्तिमाई दुआ का हिस्सा बन जाएँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 40 आदमी जब दुआ में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं तो उनमें से उन 40 आदमियों की वजह से अल्लाह ताला दुआ लाजमी कबूल करता है, ठीक है। तो आप सब कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले पेपर्स के भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपके पास सबसे पहले वीडियो के तौर पर सबसे पहले पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।